नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक रहना, जिससे कि आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल सकें और आप ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करे हैं, जिससे कि आप देख सकेंगे कि ये ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ वो कितनी कारगर हैं आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और कानून की समझ समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है ये सब। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी हम क्रिएट करते हैं कि एक नागरिक है, किसी भी देश का एक नागरिक है, वो क्या है, वो भाई बिगड़ गया है। बिगड़ गया है यानी यहाँ से भी ब्रिटेन आप जान सकते हो कि बिगड़ गया है एक नागरिक। अब ये जो नागरिक बिगड़ा है, ये किसकी जिम्मेदारी है, क्यों बिगड़ा है? तो ये जो विधि का जो शासन चला रहे हैं, यानी जो संसद में बैठकर संसद की प्रणाली को चला रहे हैं, यानी संसद को चला रहे हैं, उनका ये कर्तव्य है कि ये जो नागरिक है वो क्यों बिगड़ा है। तो बैठकर, यानी जो संसद में बैठकर कानून चला रहे हैं, जो पर्सन हैं जो संसद में बैठकर क्या चला रहे हैं, कानून चला रहे हैं, यानी विधि का शासन चला रहे हैं। तो बैठकर भी याद कर सकते हो कि ब्रिटेन है, बैठकर, ठीक है, बैठकर जो कानून का शासन चला रहे हैं, तो वो कैसे चला रहे हैं? एक नागरिक बिगड़ गया है, ये बहुत ही बड़ा केस है, ठीक है। नागरिक बिगड़ गया का मतलब क्या है कि वो अपने रास्ते से भटक गया है, उल्टे कार्य करने लगा है। तो उसे कानून की समझ समानता किसने दी थी? इन्होंने ही दी थी कि आप कानून में सभी लोग समान हैं और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो और फिर भी ये पर्सन कैसे बिगड़ा है? किसी ने उसके साथ भेदभाव जरूर किया होगा, तभी ये हुआ है, ठीक है। तो उसे किसी ने इनकरेज किया होगा कि ये है, और ऐसे किया होगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? तो ये थी आपका जो विधि इसका शासन जो चला रहे हैं, यानी संसद में बैठकर जो संसद की प्रणाली को चला रहे हैं विधि के शासन से, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने सभी को कानून की समझ समानता दी रखी थी, और फिर भी ये नागरिक बिगड़ गया। तो इस स्टोरी को आप रिलेट करिए अपने आप से और देखिए कि ये जो घटना है वो हमें सुनने को मिली है और ये घटना रियल में है, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि उपराष्ट्रपति ने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा। कहाँ पे रखा? अमेरिका में रखा। और उपराष्ट्रपति का पद किधर होता है? अमेरिका में होता है। ये आप इमेजिनेशन करिए, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। अब क्या हुआ है कि किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी पर्सन के साथ, और उसके विरुद्ध में एक प्रस्ताव लाया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा। अन्याय हुआ है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उस अन्याय को, यानी उसके देखे कि उसके साथ अन्याय क्यों हुआ है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार किसने? उपराष्ट्रपति अमेरिका ने दे रखा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता, और फिर भी अन्याय हुआ है तो राष्ट्रपति एक प्रस्ताव लेकर आया है कि ये जो अन्याय है उसकी जांच करवाएंगे, फिर से देखेंगे ये अन्याय क्यों हुआ है। तो यहाँ पर रिलेट कर सकते हो कि एक पर्सन है, उसके क्या हुआ है, अन्याय उसके साथ हो गया है, उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो उसे कौन करेगा कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वो आपका एक प्रस्ताव लेकर आएगा और आपके जो उससे फिर से पुनरावलोकन कराएगा, उसके न्याय की फिर से जांच कराएगा, अन्याय हुआ है उसकी जांच फिर से कराएगा। तो ये कौन कराता है? तो ये कराता है उपराष्ट्रपति। और जैसे आप मालूम है, अमेरिका एक डॉन कंट्री सा है, मतलब यानी बहुत ही शक्तिशाली है। तो वही मूल अधिकारों की क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में विशेषज्ञों की नियुक्ति कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब एक कल्पना करिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपने राज्यसभा में जो भी कार्य कर रहे हैं उन्होंने कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। तो आपने कहा कि आपने इनकी नीति पूर्वक, यानी सही तरीके से
नियुक्ति की है या नहीं की है। अगर आपने सही तरीके से नहीं की है तो मैं आकर आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। मैं जब लौट कर आऊँगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा अगर आपने इसमें कुछ भी गलती की है, यानी ये जो नीति बनाने में आपने अगर कुछ भी गलती की है तो मैं आकर आपको बताऊँगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो इसके बारे में आपने जाना। तो यहाँ पर आप कहीं बाहर जा रहे थे, या फिर आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि ये आयरलैंड है, इसे आप आयरन से रिलेट करिए कि आयरन मैन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आयरन मैन हमारे भारत में किसको कहा जाता है, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी जो देसी रियासतें थी उनको सभी को उन्होंने जोड़ा हुआ था। तो इस तरीके से ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं कौन बनाएगा, आयरन मैन बनाएगा। आयरन मैन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाएंगे। तो राज्यसभा में विशेषज्ञों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है, आयरन मैन कर सकता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर भारत है तो ऑस्ट्रेलिया उसके साथ में इधर नीचे की साइड पे बहुत नीचे है। तो भारत ने कहा अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आना चाहता है, संवर्त यानी संवर्ती का मतलब हमारे समीप आना चाहता है, तो जो मैंने प्रस्ताव दिया है उस पर उसे क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, बार बार ट्राई करेगा और उस भाषा को सीखेगा। उस प्रस्ताव में जो दी गई भाषा है उसे सीखेगा, तभी वो मेरे पास आ सकता है। कौन आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इमेजिनेशन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। तो इसे कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे रिलेट करने के लिए हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसमें क्या है, उसमें रस है। उसमें क्या है, रस है। मौलिक कर्तव्यों में क्या है, रस है। रस है यानी बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है मौलिक कर्तव्यों से। हमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है और हमारे काफ़ी अधिकार हैं उसमें। तो इस तरीके से उसमें क्या है, रस है। तो इस तरीके से आप रूस को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई, कनाडा से। ठीक है, कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई संघीय शासन प्रणाली। अब संघीय को रिलेट करिए कनाडा। ठीक है, तो अगर संघीय शासन प्रणाली, अब कनाडा से आप देख सकते हो कि संघीय को मतलब होता है कि यानी संधि के रिलेट कर सकते हो, जैसे संधि होती है। तो अगर मान लीजिए किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में मेल जोल हो गया, यानी उनमें लड़ाई होने वाली थी बट उन्होंने संधि कर ली, तो संधि कर ली तो दोनों में क्या हो जाएगी, प्रसन्नता हो जाएगी। तो सभी कैसे हो जाएंगे, यानी प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या होगा, उनमें फिर जश्न होगा, कनाडा यानी नगाड़ा ढोल बजेगा। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हो जैसे कि मान लीजिए आपने एक पेंटालून्स लिया, यानी या आपने मान लीजिए एक लोअर लिया, तो उसमें क्या होता है, उसके संग में क्या आता है, एक नाड़ा भी आता है, यानी कनाडा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कनाडा यानी आपने एक पेंटालून्स लिया या आपने एक लोअर लिया आप पहनने के लिए, तो उसके संग में क्या आएगा, तो उसके संग में नाड़ा भी आएगा। इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो उसे, आप जैसे चाहो वैसे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए वैसे नाड़ा वाला सही रहेगा, अच्छा लगता है। ठीक है, संविधान संशोधन प्रणाली। अब ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक पर्सन आया, उसने कहा अरे भैया कि संविधान में संशोधन करवा दो यार, ये चीज़ तो बहुत ख़राब है, इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो आपने क्या कहा कि अरे यार संविधान में संशोधन क्या फ्री में हो रहा है, उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। तो फ्री में नहीं होता, फ्री अफ्रीका, अफ्रीका समझ गए ना, फ्री में नहीं होता है, बहुत सारा खर्चा आता है संविधान संशोधन कराने में। ये प्रस्ताव लाना पड़ता है, फिर संसद में लोकसभा में लेके आओ, फिर विधानसभा उसमें लेके जाओ, राज्यसभा में लेके जाओ, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर कराओ। तो इसमें बहुत सारा खर्चा आता है। तो कोई संविधान संशोधन फ्री में थोड़ी ना होता है, यानी अफ्रीका फ्री में नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट बढ़े आगे। देखिए गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे गणतंत्रात्मक यानी जो व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। तो यहाँ पर आप रिलेट करिए इसके। तो कुछ लोगों ने गढ़ बनाने की सोची, यानी गढ़ का मतलब है एक ग्रुप बनाना, और ग्रुप बनाओगे तो आपको लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यार उसमें क्या होता है, जब लोगों को आप कलेक्ट करते हो तो उसमें आपका यानी बहुत आपको मशक्क़त करनी पड़ती है। तो उसमें आपका दिमाग फ्राई हो जाता है। क्या हो जाता है, दिमाग फ्राई हो जाता है। अगर लोगों को आपको गढ़ बनाना है तो उसमें दिमाग क्या हो जाता है, फ्राई हो जाता है कि अरे भैया वो नहीं आया, वो नहीं आया। अगर आप गढ़ बनाने जा रहे हो तो उसमें फ्राई हो जाता है, यानी फ्रांस फ्राई हो जाता है, यानी पक जाता है दिमाग उसमें आपका। तो इस तरीके से भी इसे रिलेट करोगे। अब देखिए आपातकाल। अब आपातकाल में क्या होता है, आपातकाल में तो भाई जैसे ही आपातकाल लगता है ना तो आदमी की जान सी निकल जाती है, जान सी निकल जाती है। तो क्या निकल जाती है, जान सी निकल जाती है, यानी जर्मनी। जान सी निकल जाती है यानी जर्मनी। ठीक है, आप समझ गए। आपातकाल लगता है ना तो आदमी की जान सी निकल जाती है, काल आ जाता है, काल आ जाता है, आदमी का जान सी निकल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। तो अब देखिए केंद्र और राज्य व्यवस्था, राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। अब भैया शक्तियों का बंटवारा हो रहा है तो ये हुआ था 1935 भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो भारत का ही परिषद अधिनियम होगा, किसका होगा, भारत का ही तो होगा, 1935। ठीक है, तो केंद्र और राज्य ने जब बंटवारा किया तो 1935 में ही कर लिया। राज्य की शक्तियों का बंटवारा 1935 में, तो भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था भैया। तो आप इमेजिनेशन करिए कि जब 1935 में भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तब भारत ने शक्तियों का बंटवारा कर लिया। तो भैया तुम ये चलाओगे, तुम ये चलाओगे 1935 में ही। ठीक है, अब अध्यादेश देखिए। अध्यादेश भारत बहुत पहले ले आया था। अब अध्यादेश कब ले आया था, 1861 में भारत परिषद अधिनियम में। तो अध्यादेश पहले ही ले आया, इन पे कोई शक्ति भक्ति भी नहीं थी, तभी बहुत पहले ले आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले तो अध्यादेश लाएंगे तभी तो शक्ति का बंटवारा करेंगे। तो शक्ति का बंटवारा 1935 में किया और इन्होंने अध्यादेश 1861 में ही ले आए थे ये, कि इसमें ये होना है। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर पे आ जाइए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 1, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची, अब कौन समान आना चाह रहा था, ये देखिए। अब किससे कहा था हमने, अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर तुम समान आना मेरे पास आना चाहते हो तो जो प्रस्तावना में जो उसकी भाषा है उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसे ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई, ऑस्ट्रेलिया बताया था, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया पे टिक कर लग लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब देखिए एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है। तो एकल नागरिकता, हमने कहा था एक जो नागरिक था वो क्या था, वो बिगड़ गया था, यानी वो रास्ते से भटक गया था। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी, तो कानून में जो विधि का शासन चला रहे हैं, यानी संसद में जो बैठकर क्या कर रहे हैं, संसद में बैठकर क्या कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। बैठकर रिलेट किया था ना, बैठकर यानी ब्रिटेन से, तो इसका क्या होगा, ब्रिटेन होगा। चलिए इसमें देखिए आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फ्रांस नहीं है, तो ब्रिटेन होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, अब हमने बताया था नीति कौन बनाएगा भैया, आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनाएंगे नीति, क्योंकि उन्होंने सभी देशी रियासतों को क्या किया था, जोड़ा था। तो जोड़कर उन्होंने एक पूरे भारत का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसलिए वो कौन करेंगे, तो ये लौह पुरुष यानी कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे, यानी आयरन मैन। तो यहाँ पे कनाडा नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, तो आयरलैंड यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होगा, आयरलैंड होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया। मैंने अभी बताया जब तुम्हारा काल आएगा ना बेटा तो क्या होगा, जान निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। तो यहाँ पे कनाडा भी नहीं, आयरलैंड भी नहीं, ब्रिटेन भी नहीं, कौन है, जर्मनी। जान निकल जाती है आपातकाल में। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 5, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। कौन लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो हमने कहा था भैया मौलिक कर्तव्यों में क्या है, रस है। मौलिक कर्तव्य क्या है, रस से भरे हुए हैं, रस युक्त हैं, तो रूस हो जाएगा। ये सब गलत हैं।
ठीक है, इस तरीके से आप इन सब को याद कर सकते हो। ये ट्रिक्स आपके लिए बनाई गई हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी अपने जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जा कर के तुरंत ही टिक कर सकें इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।